Morning class 9. Now next chapter is force and laws of motion. मोशन चैप्टर आपने स्टडी कर लिया और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि वो चैप्टर आगे हर एक चैप्टर में इसका कंसेप्ट यूज होगा, यानी यहाँ पे भी यूज होगा. अब आ जाते हैं कुछ न्यू टॉपिक्स में. आपने अब तक स्टडी किया था वेक्टर क्वांटिटीज में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. अब हमारा जो आज का टॉपिक दैट इज फोर्स. पहले फोर्स का इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो आगे हम स्टडी करेंगे. वो मोमेंटम वाले कंसेप्ट के बाद स्टडी करेंगे. फिलहाल फोर्स जो है हमारा टॉपिक, उसको समझते हैं. फोर्स है क्या? फोर्स वैसे क्लास 8 में आपको चीज बताई गई होगी फोर्स क्या होता है. फिलहाल आपको रिवाइज करा देते हैं. फोर्स इट इज द पुल. पुल क्या करते हैं? पुल यानी अपनी तरफ. पुल और पुश. अगर मैं किसी चेयर को पुल करूं तो उसकी क्या होगी? वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा. पुश करूं तो भी रेस्ट में मोशन आ जाएगा. पुल में मेरी तरफ आएगा और पुश में मुझसे अवे जाएगा. जैसे आपका फ्रेंड है, आप पुल करते हो तो आपकी तरफ, वही रेस्ट पे था, आपकी तरफ आया और पुश किया दूसरी तरफ. आप जब किसी शॉप पे जाते हैं तो उस पर डोर पे लिखा होता है पुल और पुश. कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. पुल मतलब अपनी तरफ खींचे, पुश मतलब अपने से अवे. तो इट इज अ पुल और पुश ड्यू टू क्या होगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, और अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में भी ला सकते हैं, और अगर मोशन में उसकी वेलोसिटी भी बढ़ा सकते हैं. पुश कर दिया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, है ना. प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं. और क्या होता है फोर्स की वजह से? डायरेक्शन चेंज हो जाती है. फुटबॉल आ रही है, आपने किक किया उधर, क्या तो डायरेक्शन चेंज हो गई. और क्या चेंज कर सकते हैं? बलून है, उसमें एयर फिल की, उसका शेप चेंज कर सकते हैं. ओके, तो मीन्स फोर्स इट इज अ पुल और पुश ड्यू टू विच फॉलोइंग कैन चेंज. क्या चेंज हो सकता है? तो पुल और पुश. तो पुल में क्या होगा? अपनी टुवर्ड्स किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव करेंगे. पुश में अपने से अवे. और पुल और पुश की वजह से, यानी फोर्स क्या है? इट इज अ पुल और पुश ड्यू टू विच फॉलोइंग कैन चेंज. क्या क्या चेंज होता है? क्या क्या चेंज होता है? फर्स्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होता है. अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा. दूसरा, स्टेट ऑफ मोशन में तो मोशन चेंज हो सकता है, और यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है या रेस्ट में आ सकता है. तीसरा, डायरेक्शन चेंज हो सकती है. और फोर्थ, किसी वायर को फोर्स लगा करके उसकी लेंथ बढ़ाई जा सकती है, उसका शेप चेंज किया जा सकता है, शेप एंड साइज चेंज किया जा सकता है. ओके, तो फोर्स ये है. अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसको स्टडी न्यूटन ने किया था. तो न्यूटन के अकॉर्डिंग एसआई यूनिट, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट जो होगी न्यूटन. न्यूटन तो बहुत फेमस साइंटिस्ट है, सबको पता होगा. यस, आपने सच्चे जाना होगा न्यूटन कौन है. और आगे न्यूटन तो हर क्लास में इनका कंसेप्ट आप सुनने को देखेंगे. इवन मैथमेटिकली इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था कैलकुलस का, जो कि मोशन में बहुत यूजफुल है. वो आप हाई क्लास में पढ़ेंगे. तो न्यूटन इज द एसआई यूनिट. अब फॉर्मूला भी होता है, बट फॉर्मूला आगे आएगा. तो भी इंट्रोडक्शन है फोर्स का. अब आ जाते हैं इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है? ये भी डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स में. इनर्शिया क्या है? हर एक बॉडी की टेंडेंसी होती है वो जैसी कंडीशन में वैसा रहना चाहता है. अब मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं बैठे रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई पुश करके या पुल करके मेरी पोजीशन चेंज करे, मुझे उठाने की कोशिश करे, तो मैं क्या करूँगा? अपोज करूँगा, है ना. जैसे रास्ते में स्टोन पड़ा है तो वैसे पड़ा हुआ है, उसकी इनर्शिया उसके मास पे डिपेंड करती है. हैवी स्टोन होगा तो मुझे उसकी कंडीशन, उसका स्टेट चेंज करने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. इनर्शिया क्या है? हर एक बॉडी की इनर्शिया होती है. इनर्शिया वो होती है, वो प्रॉपर्टी होती है. इट इज अ प्रॉपर्टी which oppose any change in state of rest or motion, which oppose any change in its state of rest, motion और डायरेक्शन भी. ये इन चीजों को अपोज करता है कि चेंज ना हो. तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इनर्शिया, यानी जो हैवी बॉडी होगी उसमें ये चीजें चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. यानी इनर्शिया जो है इज प्रोपोज टू मास, यानी जिस बॉडी का मास ज्यादा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा. नाउ अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया. दैट इज inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction.
यस, तो इनेशिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ। इनिशियल रेस्ट क्या है, किसी बॉडी की टेंडेंसी है कि भाई मैं तो रेस्ट में हूँ, मैं उठना ही नहीं चाहता हूँ, बेड पे लेटे पड़े हमें सोने दो आराम से, सुबह हो गई है 9 बज गए हैं तब भी सोना है, क्लास ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। अब रेस्ट मतलब रेस्ट की टेंडेंसी हो गई है, अब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है मम्मी मॉम डैड को, मॉम को, डैड तो बस जहाँ बोलेंगे आप उठ के भाग लोगे, उनका फोर्स इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। इनिशियल ऑफ रेस्ट, अब इसको समझते हैं, बस में आप बैठे, बस में बैठे और क्या हुआ, अचानक बस स्टार्ट हुई तो आप आगे की तरफ गिरेंगे ये बैकवर्ड जाएंगे। आप बैठे हैं, बस आगे गई सडनली, या आप स्कूटी या बाइक पे बैठे, आपके सामने जो है आपके फ्रेंड ने एक्सीलरेट कर दिया, आप पीछे गिरेंगे, क्यों, आपकी टेंडेंसी थी रेस्ट में, अचानक से उसने स्पीड बढ़ा दिया, एक्सीलरेट कर दिया, तो उस टेंडेंसी की से आपकी बॉडी पीछे की तरफ गई, दैट इज इनिशियल ऑफ रेस्ट। ओके, और भी एग्जांपल, जैसे कार्पेट में डस्ट चिपक जाते हैं, तो डस्ट रेस्ट पे बैठे हैं, आपने डंडे से स्टिक से मारा तो कार्पेट मोशन में आ गया, बट जो डस्ट की टेंडेंसी थी रेस्ट में नहीं, जैसे वो डस्ट क्या हुआ, वहां से गिर गया। तो हमने क्या किया, व्हेन वी हिट द कार्पेट विद स्टिक देन डस्ट विल फॉल डाउन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वैसे मैंगो ट्री का एग्जांपल ले लो, मैंगो ट्री को आपने ऐसे सही किया, मैंगो की टेंडेंसी तो रेस्ट में नहीं की, वो अपने ब्रांच से ब्रेक होकर नीचे गिर गया, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ना अब आ जाती है इनर्शिया ऑफ मोशन पे। नाउ व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, अब हमारी टेंडेंसी है मोशन की, हम चल रहे चले चले जा रहे, अचानक से सामने कोई साइकिल से आ गया या सामने कोई डॉग आ गया तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, हमारी को क्या फील होगा कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की टेंडेंसी थी आगे जाने की, और अचानक से कोई आया तो ब्रेक लगाने से हम आगे, तो जैसे हम बस में बैठे हैं और बस चल रही है और बस के सामने कोई आया अचानक से, तो बस ने ब्रेक लगाया, तो क्या हुआ, हम इस सीट पे बैठे चल के आगे चले गए, इसलिए बस में जब बैठते तो पकड़ के बैठते कब ब्रेक लगाना पड़ जाए, है ना। तो यानी हमारी बॉडी का अपर पार्ट विल फॉल फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, और भी एग्जांपल हो सकता है, बाइक पे बैठे हैं आप, बाइक स्पीड चल रही है 80 की स्पीड पे, है ना, डेंजरस होता है कैसे, अचानक से सामने गाय आ गई, ब्रेक लगाया, पीछे जो बैठा था क्या हुआ, उड़ करके गाय के ऊपर गिर गया, है ना, आपने मूवीज में देखा, ब्रेक लगा पीछे उड़ करके आगे गया, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ना अब आ जाते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की, अब बस चल रही है ऐसे करके, अचानक बस ने कर्व टर्न लिया, ऐसे करके कर्व टर्न लिया तो हमारी टेंडेंसी क्या है इस डायरेक्शन में जाने की, लेकिन बस ने ऐसे किया तो हम ऐसे गिरते हैं, है ना। कभी आपने फील किया होगा बस शार्प टर्न देती है तो हम क्या करते हैं कि बस ऐसे जा रही थी और अचानक बस ने ऐसे टर्न दिया और हमारी टेंडेंसी इस डायरेक्शन की थी और बस ऐसे, तो हमारी उस टेंडेंसी यानी उस कर्व पार्ट के आउटवर्ड उस तरफ की तरफ हम गिरते हैं, यानी ऐसे, ऐसे गई ऐसे गिरते हैं, और अगर इस तरह गई तो इधर गिरते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो ये सब कंसेप्ट है इनर्शिया का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपकी बुक में भी एग्जांपल दिए होंगे, आप वहां से नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया।